ये कहानी किसी चमत्कार की नहीं, ये कहानी जागने की है। एक आदमी जो बोलता नहीं था, वो खुद एक सवाल बन गया। उनका नाम था ओशो। 2. समस्या की कहानी, रिलेटेबल। आप सब कुछ सुन चुके हैं, धर्म, नियम, डर। फिर भी मन शांत नहीं है। आप अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर गुस्सा है। आप सही रास्ता खोजते हैं, लेकिन भ्रम बढ़ता है। आप सवाल पूछते हैं, पर जवाब उधार के होते हैं। यहीं से खोज शुरू होती है और यही वो जगह है जहां ओशो प्रासंगिक रेलेवेंट हो जाते हैं। 3. वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन, आसान हिंदी। मानव मस्तिष्क आदतों से चलता है। सोच की आदत, डर की आदत और मान्यताओं की आदत। न्यूरोसाइंस कहती है कि जो दोहराया जाता है वही सच लगने लगता है। धर्म जब बिना समझ के अपनाया जाए तो वो कंडीशनिंग बन जाता है। ओशो का जोर इसी पर था, विश्वास नहीं, अनुभव। वे कहते थे कि दिमाग सीखा हुआ, लर्न्ड है, लेकिन चेतना, कॉन्शियसनेस नहीं हो सकती है। ये बात आधुनिक साइकोलॉजी से मेल खाती है। अवेयरनेस ही पुराने पैटर्न को तोड़ती है। 4. ओशो की रियल लाइफ स्टोरी। ओशो का बचपन सामान्य नहीं था। वे चुप रहते थे, अकेले रहते थे। उन्हें सवाल पसंद थे, उधार के जवाब नहीं। 21 साल की उम्र में उन्होंने एक गहरा अनुभव साझा किया, जिसे उन्होंने अवेकनिंग, आत्मज्ञान कहा। उसके बाद उन्होंने फिलॉसफी, लॉजिक और रिलीजन पढ़ाया, लेकिन कभी किसी को अपना फॉलोअर नहीं बनाया। उन्होंने हमेशा कहा, मुझे मत मानो, खुद देखो। यही बात उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। 5. ओशो और साइंस का संबंध। ओशो विज्ञान के खिलाफ नहीं थे, वे ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास के खिलाफ थे। उन्होंने ध्यान को कोई तकनीक नहीं, बल्कि अवेयरनेस कहा। आज विज्ञान मानता है कि मेडिटेशन से ब्रेन वेव्स बदलती हैं, स्ट्रेस कम होता है, क्लैरिटी बढ़ती है। ओशो ये बात सालों पहले कह चुके थे, बिना किसी लैब या मशीन के, सिर्फ अपने अनुभव से। 6. व्यूअर के लिए गहरी समझ। ओशो कहते हैं कि समस्या सोच नहीं है, समस्या पहचान, आइडेंटिफिकेशन है। आप अपनी सोच को ही अपना रूप मान लेते हैं। विचार आते हैं और आप वही बन जाते हैं। यदि आप सिर्फ उन्हें देख पाएं तो आप मुक्त हैं। देखना, ऑब्जर्वेशन ही सबसे बड़ा ध्यान है। 7. पावरफुल एंडिंग रियलाइजेशन। ओशो कोई पारंपरिक गुरु नहीं थे, वे एक दर्पण, मिरर थे। वह दर्पण जो दिखाता है कि क्या है और जो नहीं है उसे तोड़ देता है। अगर आप वाकई शांत होना चाहते हैं तो जवाब मत खोजिए, सवाल को जीना सीखिए। शायद यही ओशो का सबसे बड़ा संदेश है। क्या आप चाहेंगे कि मैं ओशो की किसी विशेष ध्यान